गंगा वर्सेस मंगा। आलसी बहू, सहन करने वाली सास। एक गांव में कांतम्मा नाम की औरत रहती थी। कांतम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत धीरज था। गांव में सभी से मुस्कुराते हुए बात करती थी। कांतम्मा को एक ही बेटा था, नाम महेंद्र। कांतम्मा अपने बेटे को बहुत अच्छे से देखती थी, बिना कोई तकलीफ के बड़ा किया। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कांतम्मा पति सिवैया के साथ मिलकर आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी। तभी सिवैया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कांतम। पौधों को पानी देना क्या? नहीं, तुम्हारे बेटे को इस तरह लाड करना। वो अभी छोटा बच्चा है क्या? शादी करवाएंगे तो 4 बच्चों के बाप बनने की उम्र हो गई है उसकी। अरे रे, मैंने क्या किया जी? क्या करोगी? शादी के लिए बोलने का छोड़कर शिकार करने के लिए पैसे देकर उसे भेज दिया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र देखने गया है। उस पर इतना गुस्सा? उसे आने में और 4 दिन लगेंगे। तब तक आपकी पसंद का रिश्ता देखिए, उसकी शादी करवा दूंगी। हाँ, अभी तो बोलोगी तुम, हमारी बात सुनेगा क्या? पसंद तो आए ना। पसंद के खिलाफ क्यों करवाऊंगी? आपकी दिखाई लड़की पसंद आएगी तो ही शादी, नहीं तो उसके पसंद की लड़की से महीने के अंदर ही शादी करवा दूंगी। हाँ, ये अच्छा है। मैं जाकर शादी के लिए रिश्ते देखकर आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र टूर पर से आने से पहले सिवैया रिश्ते देख चुका था। बेटे के आते ही कांतम्मा उसे लड़की की तस्वीर दिखाकर, ये लो, ये लड़की कैसी है बताओ? माँ, मुझे समुद्र की यात्रा पर भेजकर आप लोग यहाँ मेरी शादी की तैयारी कर रहे हो। कभी न कभी तो तुम्हारी शादी करवानी है, बताओ कैसी है? तुम्हारी मर्जी माँ, आप लोग जिससे कहोगे उसी से करूँगा। ऐसे कहकर चला जाता है। कांतम्मा सिवैया दोनों बहुत खुश होकर महेश्वरी नाम की लड़की से महेंद्र की शादी करवाते हैं। बहू के घर आते ही सिवैया कांतम्मा दोनों, सुनो, आज से तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। इतने दिनों से हम दोनों के सारे काम अकेले करती थी। आज से बहू तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हाँ जी, सही कहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उठने बैठने के लिए भी नहीं हो रहा। बहू आ गई ना, अभी छुटकारा मिल गया। अच्छा ठीक है, मुझे चाय कॉफी दिलवाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये कोई होटल है क्या दिलाने के लिए? अपनी बहू से कहकर बनवाइए। ओहो, इतने दूर तक आ गई। ठीक है बेटा महेश्वरी, महेश्वरी बोलकर बहू को बुलाता है। महेश्वरी अपने कमरे से ही, हाँ ससुर जी बोलिए। थोड़ा चाय लेकर आओ बेटा। जी ससुर जी। ऐसे बोलकर अपने कमरे से बाहर आकर रसोई घर में जाती है। वो देखकर सिवैया कांतम्मा खुश हो जाते हैं। 2 मिनट बाद रसोई घर से, सासू माँ यहाँ आइए ना। बेचारी, उसे पता नहीं है ना सामानों के बारे में, बताकर आती हूँ। ऐसे बोलकर उठकर रसोई घर में जाती है। सास के आते ही, मेरे और ससुर जी के लिए चाय बना दीजिए, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कांतम्मा चौंक जाती है। जाने दो, नहीं है ना, बनाने के लिए डर रही है शायद, धीरे धीरे खुद ही कर लेगी। ऐसे मन में सोचकर, अच्छा बेटा, ऐसे बोलकर चाय कप में डालकर देती है। कप में डालते ही महेश्वरी चाय का कप लेकर हॉल में आकर, ससुर जी चाय बोलकर देती है। सिवैया चाय लेकर पीकर, वाह, बिल्कुल तुम्हारे सास की जैसी है बेटा, बहुत अच्छा है। ससुर जी, चाय सासू माँ ने बनाई है, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बात सुनकर सिवैया चौंक जाता है। ऐसे उस दिन से महेश्वरी सास ससुर को शौक पर शौक दे रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह महेंद्र तैयार होकर, मही, मुझे बाहर जाना है, खाने के लिए कुछ दोगी या नहीं? ऐसे जोर से आवाज लगा रहा था। महेश्वरी अभी तक सो रही थी। महेंद्र बुला ही रहा था। कुछ देर बाद कांतम्मा थाली में नाश्ता ले आकर, ये लो बेटा। वो कहाँ गई माँ, तुम क्यों लाई हो? वो अभी तक उठी नहीं है शायद। अभी तक नहीं उठी? क्या है ये माँ, बीवी की जगह पर कुंभकर्ण की बहन तो नहीं ले आई ना तुम?
बेचारी मायके में लाड़ से पली बड़ी है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी। तुम खाओ। ऐसे बेटे को बोलती है। महेंद्र खा रहा था कि महेश्वरी नींद से उठकर, सासू माँ कॉफी। अभी लाती हूँ बेटा। ऐसे जा रही थी कि महेंद्र, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी उठी हूँ ना जी, थोड़ी सुस्ती है। धूप आने तक सोती रहोगी तो सुस्ती नहीं क्या सूप पीने जैसा रहेगा? वैसे तुम्हारे काम खुद नहीं कर सकती, कॉफी भी तुम माँ से ही बनवाओगी? मुझे कोई भी काम नहीं जमता जी। मेरी कुंडली में सास के घर काम करने पर दोष है, इसलिए कुछ नहीं कर रही। क्या? सास के घर पे काम करने पर दोष है? ऐसे कौन से पंडित ने कहा बताओ? लुंगी फटने तक मारता रहूंगा। बाप रे, आप मारने वाले हो तो मैं क्यों बताऊंगी जी। अरे जाने दे, बच्ची है, खाओ। मेरी प्यारी सास। सास अच्छी है इसीलिए तुम्हारे नखरे झेल रही है। ऐसे बोलकर खाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे महेश्वरी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा काम कांतम करके बहू को बेटी की तरह देखती थी। एक दिन सिवैया कांतम से, क्या है ये कांतम, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सोचा तो बहू मदद करेगी लेकिन ये तो बोझ बन गई। उसके काम भी तुम ही कर रही हो, ऐसा रहेगा तो तुम्हारी तबीयत का क्या? मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, करता हूँ। आप क्या करेंगे? सब्जी काटेंगे या कपड़े धोएंगे? नहीं जी, जब तक जिंदा हूँ मैं ही करूँगी। अगर नहीं रहोगी तो हम क्या करेंगे? सारे काम सिखा दो, सीखता हूँ। बहू वैसे भी नहीं करने वाली। ऐसे दोनों बात कर रहे थे। उनकी बात ध्यान से सुनने पर महेश्वरी मन में, मैं काम से छुटकारा पाने के लिए सारे काम इनसे करवा रही हूँ, लेकिन मेरे ऐसे करने से इन्हें इतनी तकलीफ पहुँचेगी नहीं सोचा था। सासू माँ की तबीयत खराब है इसीलिए ससुर जी चिंतित है। शह, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। ऐसे अपने आप में सोच रही थी। आखिर में अपना मन बदलकर, हाँ ना, अगर इंसान को आलस की आदत पड़ गई तो बैठकर खाना भी तकलीफ है। नहीं, बेटी जैसा प्यार करने वाली सास को मुझे भी माँ समझना चाहिए। ऐसे कहकर उस दिन से बदलकर घर के सारे काम करते हुए घर वालों से शाबाशी लेती है। एक दिन गंगा हॉल में बैठकर अपनी बेटी से बात कर रही थी। हेलो माँ, बच्चों को 10 दिन की छुट्टी है ना, नानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है कह रहे हैं माँ, तो भेज रही हूँ मैं। तू भी आ सकती है ना, 10 दिन तक रह कर जा। मैं नहीं आ सकती, नहीं होगा। आपके दामाद को ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों को भेज रही हूँ देखो। अच्छा। ऐसे बोलकर फोन रखती है। तभी मंगा आकर, कौन था? मेरे नात नातिन आ रहे हैं, बेटी ने फोन करके कहा। अच्छा। हाँ, लेकिन तू फालतू के काम ना करके सीधे रहना। बच्चों के पास मैं क्या करूँगी सासू माँ? क्या पता, उनको दिए हुए चॉकलेट्स भी छीन कर खा लेगी तू। अरे, मुझे पैसों की लालच हो सकती है लेकिन खाने की लालच नहीं है सासू माँ। हाँ, देखते हैं। ऐसे वहाँ से उठकर जाती है। अगले दिन गंगा के नात नातिन सोनू और राधा आते हैं। सोनू मस्तीखोर था, घर पर आते ही कूदना शुरू कर दिया था उसने। सोनू को रोकने के लिए मंगा ने बहुत कोशिशें की लेकिन उससे नहीं हुआ। अरे बेटा सोनू, जरा रुको, यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। ऐसे दोनों को पास में बिठाती है। नानी, हमें ये गांव दिखाओ ना। गाँव? इस गाँव में क्या है रे? कुछ नहीं। क्यों नहीं है? पिछली बार आने पर तो एग्जीबिशन लेकर गई थी ना, इस बार भी लेकर जाओ ना नानी। तभी गांव में एग्जीबिशन था इसलिए ले गई थी, अभी नहीं है ना, कैसे ले जाऊंगी? ये सब हमें नहीं पता, हमें तो एग्जीबिशन देखना है। एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे चिल्ला रहा था वो देखकर राधा भी, हाँ, एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे दोनों चिल्ला रहे थे कि उलझन में पड़ी गंगा। अरे 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 अरे, त्योहार पर बच्चों को भेज दो तो अभी नहीं माँ, कभी और भेजूंगे, ऐसे कहने वाली बेटी फोन करके मैं बच्चों को भेज रही हूँ कहने पर ही शक हो गया था। इन बच्चों ने कितनी मस्ती की होगी, लेकिन इतनी मस्ती नहीं सोचा। ऐसे मन में सोच रही थी सोनू बिना छोड़े,
नानी कब ले जा रही हो? और कभी क्यों, आज ही चलते हैं, चलो। ऐसे कहती है छुप कर सारी बातें सुन रही मंगा। हाँ, गांव में एग्जीबिशन तो नहीं, आसपास के गांव में भी नहीं, तो कैसे ले जा रही है? वैसे न जाने कहाँ ले जा रही है। ऐसे मन में सोच रही थी। गंगा अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बक्सा ले आती है। दोनों बच्चे आश्चर्य होकर नानी को देख रहे थे। गंगा वो बक्सा लेकर घर के पीछे जाती है। उनके घर के पीछे बहुत खाली जगह थी। नानी के पीछे जा रहे दोनों बच्चे आश्चर्य होकर, नानी एग्जीबिशन को बोलकर तुम हमें घर के पीछे क्यों ले आई हो? रुको बेटा। ऐसे वो बक्सा वहाँ रखकर उस बक्से में से एग्जीबिशन की गुड़िया बाहर निकालती है। वो देखकर सोनू गुस्से से, नानी हमने एग्जीबिशन की गुड़िया नहीं मांगी, हमें एग्जीबिशन दिखाने ले चलो। ये एग्जीबिशन ही है, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें खोलकर देखोगे तो चमत्कार दिखेगा, बंद करो। ऐसे कहती हैं। दोनों बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं। गंगा उस गुड़िया को जमीन पर रखकर वो भी आंखें बंद करके मन में कोई मंत्र पढ़ती है। आंखें खोलकर देखते ही खुश होते हुए, हाँ बच्चों, अब आंखें खोलो। ऐसे कहते ही दोनों आंखें खोलकर देखते ही शॉक। उनके सामने बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। वो देखकर दोनों बच्चे, वाह नानी, बहुत थैंक्स नानी, ये तो कितना खूबसूरत है। हाँ नानी मैं खेलता हूँ। ऐसे बहुत ज्यादा खुश होकर उस एग्जीबिशन में सामान से खेल रहे थे। जाइंट व्हील, बच्चों का ट्रेन, घोड़ा गाड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें थे। वो सब देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। एक के बाद एक सब में बैठकर बहुत खेल रहे थे। नानी ये जाइंट व्हील कैसे घूमेगी? कोई घुमाने वाला तो है नहीं ना? तुम दोनों उसमें बैठकर घूम कहोगे तो घूमेगी, फिर से तुम रोको कहोगे तो रुकेगी। ऐसे कहती है। दोनों बहुत खुशी से उस जाइंट व्हील पर बैठकर खेल रहे थे। ये सब दूर से देखते हुए आश्चर्य हो गई मंगा। हर दिन ये सासू माँ मेरी उम्मीदों से ज्यादा मैजिकल पावर्स दिखाती रहती है। साड़ी, गहने, खुर्ची, अंगूठियाँ, यही सब आइटम्स होंगे सोचा तो इन्होंने तो एक एग्जीबिशन ही खड़ा कर दिया। बाप रे, ये साधारण औरत नहीं, इन्हें तो मैंने कम समझा। ऐसे सोच रही थी, उतने में ही उसे एक विचार आता है। अच्छा, इस एग्जीबिशन में अगर बाकी के बच्चों को भी आमंत्रित करें तो पैसे भी कमा सकते हैं। ये करते हैं। हाँ, अगर ये करूँगी तो बस खत्म, मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर, क्या रे, यहाँ खड़े होकर कुछ सोच रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। तू यहाँ खड़े होकर वो एग्जीबिशन चुपचाप से देख रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है कैसे मान लूं? कुछ तो है, वो बात मैं बताऊं तुझे? हाँ, क्या है सासू माँ, बोलिए। गांव के बच्चों को भी टिकट्स देके यहाँ बुलाएंगे तो कैसा रहेगा, यही सोच रही थी ना? सासू माँ, वो ठीक है, ऐसे ही कर, लेकिन अगर किसी के पास से भी पैसे लिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मंगा, हाँ, पैसे नहीं लेने तो क्यों उन सबको बुलाना, जरूरत नहीं। ऐसे वहाँ से जाती है। ऐसे गंगा के नात नातिन उन 10 दिनों तक